Hello everyone, I am Simran Sinha, Assistant Professor, Department of Political Science. Today, we will be learning about Rawls' theory of justice. When we study political theory, we come across many concepts like equality, liberty, rights, justice, and so on. Justice is one such concept which has varied interpretations. Because for what justice means to me might be different for you. अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपके लिए न्याय क्या है, उसकी परिभाषा बहुत विभिन्न हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि एक जस्ट एक्शन क्या होगा। इसलिए न्याय को परिभाषित करना एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर भी बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स ने, पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपने समय के अनुसार और अपने अनुसार ये कोशिश की है कि वो बताएं कि एक समाज, एक आइडियल सोसाइटी या एक गुड ऑर्डर सोसाइटी क्या होता है। प्लेटो के जस्टिस को पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अलग लगेगा अगर आप रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर थे और वो लिबरल ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। उन्होंने 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा था, जहां उन्होंने जस्टिस को फेयरनेस के रूप में ट्रीट किया है। अगर हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझेंगे तो हम ये जानेंगे कि वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपने जस्टिस को प्लेस करते हैं। रॉल्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी बिलीव रखते थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये मानता है कि जब लोग एक साथ मिलकर आते हैं तो वो समाज कल्याण के लिए कुछ लॉज बनाते हैं और वो लॉज सभी पे लागू होते हैं। रॉल्स उपयोगितावाद के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उपयोगितावाद वो रास्ता दिखा रहा है जहाँ वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है। इसमें क्या होगा कि ऐसी सरकार सिर्फ मेजॉरिटी के लिए काम करेगी और माइनॉरिटी के विल्स को, एस्पिरेशंस को वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो चाहते थे कि वो सभी के लिए काम करे। जब हम रॉल्स के हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देखते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो होता है जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। हम अस्यूम करके चलते हैं कि अगर ऐसा समाज होता तो कैसा होता। तो जब हम रॉल्स के ओरिजिनल पोजीशन को समझते हैं तो रॉल्स ये मानते हैं कि आज समाज में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिसके इंटरेस्ट अलग हैं। जो एक इंटरेस्ट है किसी एक सोसाइटी का, वो दूसरे के खिलाफ हो सकता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो क्यों ना हम लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के बिलीव्स को, लोगों की सिचुएशंस को उनसे अलग हटाकर एक अज्ञानता का पर्दा, अगर आप वेल ऑफ इग्नोरेंस को समझते हैं तो आप देखेंगे कि रॉल्स ने वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की है, जहाँ रॉल्स ने कुछ लोगों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके सिचुएशन से, वो किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से आते हैं, उन सब से उन्हें पृथक रखा है और वो उन्हें एक अज्ञानता का पर्दा के पीछे रखते हैं। ये अज्ञान क्या है, ये अनजान है वो इन बातों से कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, क्योंकि जब वो लॉज बनाएंगे तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होगा कि वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं और इस तरह वो एक इम्पार्शियल डिसीजन ले पाएंगे। रॉल्स के लिए ये समझाना बिल्कुल ज़रूरी था कि जब लोग अपने हित से परे सोचकर लोग कल्याण के लिए काम करते हैं तो वो इक्वालिटी के बेसिस पे वो जस्टिस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि जब ये अज्ञान का पर्दा उठेगा, जब ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस हटेगा और जब हम सोसाइटी के एक्चुअल सिचुएशन में आएंगे तो हो सकता है कि हम ही वो लोग हों जो लीस्ट एडवांटेज्ड हों। तो जो लॉज हमने बनाए थे वो हमारे लिए ही बेनिफिट करेंगे। इसलिए जब हम रॉल्स को पढ़ेंगे तो वो दो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। पहले प्रिंसिपल में वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए, सभी को मैक्सिमम लिबर्टी मिलनी चाहिए। जैसे आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, एक्सप्रेशन, वो सभी के पास होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जो पोजीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट के, ऑफिस के जो पोजीशंस हैं वो सभी के लिए खुले होने चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोसीजरल जस्टिस की बात है, यानी जो प्रोसीजर हो वो फेयर हो, ठीक है, सब प्रोसेस जो हो वो एक फेयरनेस के बेसिस पे हो ताकि सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारे समाज में सभी इक्वल नहीं हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो उन्हें जब हटाना है या उन्हें जब हमें एलिमिनेट करना है तो ये ज़रूरी है कि ये हम समझें कि उन लोगों के लिए अलग से कुछ काम करना होगा। जहाँ हम देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि लोगों की जो नीड्स है, लोगों की जो डिमांड्स हैं वो अलग हैं। प्रोसीजर फेयर होना ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जैसे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, जैसे विमेन, और बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनके लिए कुछ अलग से हटकर काम करना ज़रूरी है, तभी उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।
इसलिए हम देखते हैं कि रॉल्स बात करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल की, जहाँ वो चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज्ड हो। ये हम देखते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म के जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के जो कॉन्सेप्ट है, उसका ये एक ऑल्टरनेटिव पेश करते हैं रॉल्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो क्रिटिसाइज ना की जाए। रॉल्स की थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ। कम्युनिटेरियंस ने कहा कि आप कैसे किसी इंसान को उसकी कम्युनिटी से निकाल कर आप उसे प्लेस कर सकते हैं किसी सोसाइटी में, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है, वो अपने सोशल कल्चरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो अगर उसे पता ही नहीं होगा कि वो किस सोसाइटी से आता है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, तो वो किसी के लिए लॉस कैसे बनाएगा। हम देखते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक भी इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे हम चलेंगे तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट जो थिंकर हैं जैसे सुजैन मॉलर ऑकिन, वो कहती हैं कि रॉल्स ने अपने थ्योरी में फेमिनिस्ट जो विमेन हैं उनके लिए वो बातें नहीं कही है। उनका जो ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है या जो लॉज बन रहे हैं वो जस्टिस फैमिली में इस्टेब्लिश नहीं हो रही है। उनका मानना है कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो फैमिली से शुरू होनी चाहिए। फैमिली में आज भी हम देखते हैं कि अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर है, बहुत कुछ है जो सारा का सारा बर्डन विमेन पे है। तो वहाँ पे भी वो चाहती हैं कि जस्टिस स्टैब्लिश हो, इक्वालिटी का प्रिंसिपल वहाँ भी लागू हो। लेकिन हम देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, इस जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट रॉल्स पेश करते हैं, जो सब्सटैंटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट रॉल्स रखते हैं, वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि विमेन के लिए, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अफर्मेटिव एक्शन की बात की गई है। सो इन टोटलिटी हम ये हमेशा जानेंगे कि रॉल्स थ्योरी का सिग्निफिकेंस हमेशा रहेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कॉन्सेप्ट को, सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को हम जब भी पढ़ेंगे रॉल्स को हमेशा याद करेंगे। थैंक यू।